निवेश आरोग्य में भाग 93 हिंदी, इम्युनिटी भाग 18, महिला आरोग्य भाग 8, वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि D3 की डिफिशियंसी जो है वो जर्सी गाय के प्रचलन से शुरू हो गई है। तो उसका समाधान देसी गाय का प्रभाव बढ़ना और उनका दूध प्राप्त हो जाना ये है। B12 के बारे में भी वही स्थिति है। B12 की डिफिशियंसी होने पर एक विशिष्ट प्रकार का एनीमिया होता है और फिर उसके लिए B12 के गोलियां ले लो या इंजेक्शन ले लो, इस प्रकार से उपाय सुझाया जाता है। लेकिन मूल रूप से अगर इसको ठीक करना है तो वेजिटेरियन लोगों के लिए उसका एकमात्र स्रोत देसी गाय का दूध है और इनका कहना है कि कम से कम 300 मिलीलीटर दूध अगर देसी गाय का हर रोज़ लेते हैं तो ये जो B12 की वैल्यू है वो बनी रहती है। अगर उसकी कमी है तो इससे भी ज़्यादा दूध लेना पड़ेगा और वैसे वनस्पतिज द्रव्यों में इसका ज़्यादा प्रमाण है नहीं। हाल ही में मैंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज देखा था जिसमें अंजीर और बादाम ये दोनों D3 का B12 का सोर्स है ऐसा बताया है। अभी एक बार देखना पड़ेगा कि यह सही है या नहीं है। अगर सही है तो इसका भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि किसी भी समस्या के मूल तक जाना जरूरी इस प्रकार का है। तो B12 की डिफिशियंसी अगर ये गाय में संकर होने के कारण हो रही है तो उसको दूर करके देसी गाय का ही प्रचलन सभी जगह बढ़ जाना और वही वास्तव के रूप में उपयोग में आना, ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। अब बात ऐसी है कि वैसे फल जो है हमारे वो विटामिन या जीवन सत्व में अच्छे हैं। 60-70 बरस पहले तक हम आसानी से फल खाते थे और उससे जीवन सत्वों की आपूर्ति होती थी। लेकिन अभी जो फल मिलते हैं उसमें हेवी पेस्टिसाइड्स का मारा इस प्रकार का होता है और फिर हम उसके फ़ायदे मिलने के बजाय उसके जहरीले परिणामों से बाधित इस प्रकार के हो जाते हैं। खास करके अभी आम का सीज़न है और बाज़ार में आम उपलब्ध हो गया है। लेकिन ये नैसर्गिक पद्धति से इतने जल्दी आम होता ही नहीं है। वो मई के पहले सप्ताह में आ जाता है और वो भी बहुत कम लोग इस प्रकार के हैं जो प्रामाणिकता से नैसर्गिक पद्धति से आम करने वाले हैं। तो अभी जो मिलने वाला है वो उसमें बहुत कीटकनाशक इसका प्रयोग किया गया है और शुरू से ही पेड़ के ही ऊपर बहुत सारे जहरीले प्रयोग किए जा रहे हैं। मराठी में एक किताब है हापूसचा खरा रंग, दिलीप कुलकर्णी की किताब है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इसमें अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का मामला रहेगा और इसलिए हमें चाहिए कि नैसर्गिक खेती हो, कम से कम ऑर्गेनिक हो और जो फल है वो हमें अच्छे तरीके से मिले और भारतीय फल मिले। हमें खामख्वाह विदेशी फलों में जाने में कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे फल है और उसका सेवन भोजन के पूर्व करना है। या अगर हमें नैसर्गिक तरीके से प्राप्त होते हैं तो जीवन सत्वों की आपूर्ति होती रहेगी और उनकी कमी महसूस नहीं होगी। तो इसमें खेती में परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का और जब तक ये खेती का परिवर्तन नहीं आता तब तक हमें रोगों से लड़ना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव है कि नैसर्गिक खेती में ही दिलचस्पी ले और उसी का प्रयोग हमारे खाने पीने में करें, वो बेहतर ऑप्शन है।